नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास फॉर यूपीएससी, बीपीएससी एंड एमपीएससी। ठीक है, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस। ठीक है, इसमें आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे। पार्ट 1 1857 की क्रांति का आ गया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कैसे यहाँ पे सैनिक, ये जो धीरे धीरे सैनिक विद्रोह स्टार्ट कैसे हो गया था, ये पूरे हमारे देश में कैसे फैला है। ये कारतूस जो थे उसमें सुअर और वो आपका गाय की चर्बी वाला एक तो था। और मैंने फिर आपको नेतृत्व बताया था किस प्रांत से कौन नेतृत्व कर रहा था इस क्रांति का। जैसे बरेली का आपको बता दिया था, ठीक है, खान बहादुर थे। इस टाइप से हम यहाँ पे और नेक्स्ट लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लखनऊ में क्या, ये अवध इसको कहा जाता था, उस टाइम पे अवध था। ये अवध में क्या था, कुशासन का आरोप लगाकर इसको अवध को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ पे लखनऊ में जो था 30 मई 1857 को ये नेतृत्व मतलब ये विद्रोह स्टार्ट होता है। धीरे धीरे देखिए, इसका एक तो कारण यही था, ये सफल क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि एक समय पे पूरे देश में इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी और एक समय से हर जगह विद्रोह नहीं हुआ था। हर जगह डेटें अलग हैं, इसलिए हम इसकी डेट डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 मई को इसकी डेट पहुंची थी। 30 मई 1857 पे यहाँ पे ये क्रांति का प्रारंभ होता है। और यहाँ पे नेतृत्व जो करती हैं बेगम हजरत महल करती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनके जो एक अल्पवयस्क बेटा था उसको इन्होंने अपना वहाँ पे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसका नेतृत्व स्टार्ट कर दिया था। मतलब कोई भी राजा जब युद्ध करने जाता है, कुछ भी करता है, तो वो पहले अपने प्रशासन के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, कि उसके बाद ये आगे प्रोसेस करते हैं। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पसंख्यक बेटे को नियुक्त कर दिया था और ये यहाँ पे स्टार्ट कर। और वो उनके जो बेटे का नाम था वो बिरजिस कादिर था, उसको नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, बिरजिस कादिर को। और उसके बाद वो यहाँ इसका नेतृत्व किया था। 21 मार्च 1858 को क्या हुआ था, कैंपबेल ने गोरखा बटालियन थी उससे इन्होंने क्या किया था, लखनऊ पे पुनः आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था। कब, 21 मार्च 1858। ये 1857 में 30 मई को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे विद्रोह चलता रहा। और फिर उसके बाद जो कैंपबेल थे, अंग्रेज था एक, उसने 21 मार्च 1858 को लखनऊ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, बात करते हैं कानपुर में ये कब पहुंचा। तो कानपुर में 5 जून 1857 में इस विद्रोह का स्टार्ट हुआ था। देखिए, सीक्वेंस चल रहा है, मई के बाद जून आ रहे हैं, तो 5 जून 1857 पे यहाँ पे होता है विद्रोह। और यहाँ का नेतृत्व करता कौन था, नाना साहब थे। नाना साहब थे जिनको हम धोंदू पंत भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे कर नेतृत्व किया था। इन्हीं को यहाँ पे क्रांति दूत भी कहा जाता है। किसको, नाना साहब को क्रांति दूत भी कहते थे। क्या हुआ था यहाँ पे, नाना साहब यहाँ पे इन्होंने नाना साहब को अपना पेशवा मानकर स्वतंत्रता का नेतृत्व स्टार्ट कर दिया था या शुरुआत कर दी। इनके जो सलाहकार थे वो अजीमुल्ला खां थे। एक क्वेश्चन आता है कि जो नाना साहब के सलाहकार थे वो कौन थे, अजीमुल्ला खां था। और ये भी सचिव का भी कारोबार संभालते थे, सचिव भी थे। ठीक है, इनके एक सेनापति थे तात्या टोपे, जिनको हम क्या कहते थे, रामचंद्र पांडुरंग भी इनका नाम था, कह सकते हैं। अब इनका जन्म थोड़ा सा इन्हीं के बारे में देख लेते हैं, कब जन्म हुआ था। तो 1814 में इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के एओला गांव में एक में। ठीक है, और 1814 से 1859 तक इनका पूरा वो समय रहा था। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1859 में। जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे, मतलब कहा जाता है तो भारतीय विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रमुख नेता थे, तो इनको तात्या टोपे का बहुत ही नाम आता है, आप जानते होंगे। ये फैक्ट सीधा सा 1 नंबर क्वेश्चन है। ये विश्वसनीय मित्र इनके जो थे वो मान सिंह थे, जिसने मान सिंह ने क्या किया था, इनको धोखा दे दिया था। ये शिवपुरी में आराम से अपने सो रहे थे, वहाँ पे मान सिंह क्या करता है, धोखा देता है, अंग्रेजों को इनके बारे में बता देता है और अंग्रेज लोग इनको गिरफ्तार करके बाद में फांसी दे देते हैं। एक सैनिक कार्रवाई करके शिवपुरी में ही 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे देते हैं। तो इसलिए इनको धोखेबाज भी कहा था, विश्वासघाती मित्र भी कहा जाता है मान सिंह को। ठीक है, बात करते हैं जगदीशपुर के। जगदीशपुर ये पश्चिम बंगाल वाला नहीं है, ये बिहार का शाहाबाद जिले में, वर्तमान में इसको भोजपुर जिले नाम से जाना जाता है, वो है आपका जगदीशपुर। यहाँ पे नेतृत्व जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। असम की बात करेंगे तो असम में 1857 की क्रांति जो हुआ था, वहाँ पे दीवान मनीराम दत्त ने अंतिम जो राजा कंदीपसुर को राजा घोषित किया था। ठीक है, दीवान थे मनीराम दत्त, अंतिम राजा इन्होंने कंदीपसुर सिंह को राजा घोषित करके और इसका स्टार्ट कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। अब जब इनका जो दमन हुआ था उस समय इन्हें पकड़ के
गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी थी और इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे ही आवा के ठाकुर थे कुशल सिंह। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को, ठीक है, किसकी, अंग्रेजों की और जोधपुर की जो सेना थी उन दोनों को, संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था। किसने किया था? तो आवा के एक ठाकुर थे कुशल सिंह करके। ठीक है। और मौलवी अहमद दुल्ला शाही, ये फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद दुल्ला शाही फैजाबाद, बट ये फैजाबाद में आके बस गए थे, इनका जन्म तो और कहीं हुआ था। ठीक है। ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन भी माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब विरोधी थे ये। इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु के आरकाट में हुआ था। ये फैजाबाद में आके बस गए थे। इन पे 50,000 का इनाम भी लगाया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है। कितने का? 50,000 का इनाम भी लगाया था। ठीक है। अब हम जो गद्दारों की बात करें यहाँ पे, या जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो उसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे आपके ग्वालियर के सिंधिया थे, और इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पंजाब के सिख सरदार थे, और पटियाला नामा जिद के सिख शासक, ये सब, और कश्मीर के महाराजा, इन सबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सरदार थे और ये जमींदार थे, मतलब जमींदार हैं, सरदार हैं, ये सब लोगों ने इस विद्रोह को कुचलने में बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्यार तो मिल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, व्यूअर भी बढ़ रहे हैं, और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ये देखिए आप लोग एक दिमाग में बात ये कि रखना है कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं, फैक्ट बता रहे हैं आप। आई होप, मुझे आशा होगी कि आप स्टेटमेंट्स, NCERT बुक है, बिपिन चंद्रा है, इन सब से रीड किए होंगे। ठीक है। थैंक यू।